श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन। बस दोस्तों, आपको जो है एक बेलपत्र एक सभी पत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में आपके सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र, एक समी पत्र। अब जो एक लोटा जल लोगे वो आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है ना दोस्तों, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो जो डंडी का मुख होगा बेलपत्र की, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब जो आपके पास समी पत्र है ना, वो आपको समी पत्र जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, और आपके मन की जो भी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, भगवान शिव से कहिए और इस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो इसकी डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधार की तरफ ही रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। इस तरह आपको समी पत्र चढ़ाना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हुई है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब करके देख ली, फिर भी आपकी मनोकामना अधूरी ही पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 11 चने की दाल। अब जो आप 11 चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, और जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। इन अब चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो एक लोटा जल है वो आप अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना है बड़ी से बड़ी, तो आप महादेव से बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी। उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है।
इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य ही कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या आपके घर में भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास घी है ना, आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको घी का लेपन करना है माता असोचुंडी के स्थान पर। अब दोस्तों माता असोचुंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोचुंडी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी का लेपन कर देना है। साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना भी बोलती हुई जानी है। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो आप माता असोचुंडी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो कभी ना हो। तो आपको लेपन करने के साथ साथ आपको अपने मन की बात भी बोलनी है। जब आपका घी का लेपन हो जाए माता असोचुंडी के स्थान पर, तो आपको वहाँ पर प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों जिस उंगली से आपने लेपन किया था ना, उस उंगली को ना तो आप कपड़े से साफ करना है, ना ही किसी पानी से धोना है। अब आपको ऐसे ही उंगली को लेकर अपने घर पर आ जाना है। सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर जिस उंगली से आपने माता असोचुंडी के स्थान पर लेपन किया था, उस उंगली को आपको अपने घर के मेन गेट पर माता असोचुंडी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। एक बिंदी आप लगा दीजिए अपने घर के मुख्य द्वार पर। फिर आपको अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता असोचुंडी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो, तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो कभी नहीं होगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।